नमस्कार आप सभी को। ओम शांति। आइए आज एक सुंदर कहानी के माध्यम से अपने जीवन का सार समझते हैं। ये बात है जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत अर्थात प्रेम सागर ईश्वरीय लीलाओं का वर्णन सुना रहे थे और 7 दिन का समय था उनके पास। 6 दिन सुनते हुए सफल हो चुके थे। अचानक ऋषिवर ने देखा कि राजा बहुत ही जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है तो राजा को मृत्यु का भय और सताने लगा, मन चंचल होने लगा और इस दुनिया से मुक्त होने की बजाय, रिक्त होने की बजाय, राग द्वेष नष्ट होने की बजाय मन में, बुद्धि में राग और व्याप्त होने लगे हैं। ऐसी अवस्था में उन्होंने राजा परीक्षित को एक बहुत ही सुंदर कहानी के रूप में जीवन का एक सार समझाने की कोशिश की। सार इस तरीके से था, राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन केवल शेष था, लेकिन राजा का शोकाकुल, दुख और मृत्यु का भय कम ना हुआ। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आइए आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं, क्या आप सुनेंगे? राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य सुनेंगे, आप अवश्य सुनाएं। आप जानते हैं कहानियां बैठ जाती हैं हमारे दिमाग में। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक राजा जो कि धन धान्य से संपन्न, हर वीरता से परिपूर्ण, देश नहीं पूरे ब्रह्मांड में जिसका नाम कायम था, अचानक एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते घना जंगल होने के कारण दिशा भ्रमित हो गया, अर्थात रास्ता भटक गया। प्यारे साथियों, सुखदेव जी पुनः बोले, हे राजन, रास्ता भटकते भटकते एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक बीमार बहलिया रहता था, जिसको आप आखेटक भी कहते हो। उसने झोपड़ी में एक ओर मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस, खोपड़ी और ये सारी चीजें जो जानवरों की होती है वो झोपड़ी में चारों तरफ टांग रखी थी। झोपड़ी बहुत ही छोटी थी और छोटी होने के कारण वो झोपड़ी पूर्ण रूप से गंध यानी दुर्गंध से भरी हुई थी। फिर क्या था, राजा मरता क्या ना करता। विवशतावश राजा ने बहलिया से पूछा, हे आखेटक, अब रात हो चली है और मैं रास्ता भ्रमित हो गया हूं। आखेटक, मैं एक रात व्यतीत करने की आपकी झोपड़ी में प्रार्थना करता हूं। अब कहां राजा सुगंधों के बीच रहने वाला, लेकिन समय की बलिहारी कि वो एक दिन के लिए उससे आवेदन करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। तो बहलिया ने कहा, देखो राजन, हमेशा ही जंगल में भटके हुए राहगीरों की मैं मदद करता आया हूं, ठहराता आया हूं, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या है राजन। बोला, क्या आखेटक, बोलो। हे राजन, समस्या ये है कि दूसरे दिन वो हमारी झोपड़ी से जाना ही नहीं चाहता। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, भाई इतनी दुर्गंध से सहित भरी हुई झोपड़ी में कौन रहना पसंद करता होगा। राजा ने कहा, देखो ऐसा है, आप मुझे एक रात का समय दें, हमसे डरे नहीं। बहलिया बोला, नहीं राजन, मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मुझे माफ करो और मैं आपको अपनी झोपड़ी में ठहरा नहीं सकता। राजा ने कहा, हे आखेटक, मैं बहुत विवश हूं, परेशान हूं और इस अंधेरी रात में हम कहां जाएं? तो मरता क्या न करता राजा ने तुरंत आखेटक को वचन दिया, तिरवाचक जिसको बोलते हैं, 3 बार संकल्प किया कि मैं सुबह ही आपकी झोपड़ी से चला जाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। परंतु हुआ कुछ अलग। सुबह उठते ही उस राजा की उस झोपड़ी की गंध राजा के अंदर ऐसी रच बस गई कि वह रहने की विचार धारा करने लगा। फिर क्या था, जब सुबह बहलिया उठा तो कहा, राजन अब सुबह हो गया है, सूर्योदय हो गया, आप जाइए। राजा ने रहने की
इच्छा ठान ली कि नहीं, मुझे तो यहीं रहना है। काफी कहा सुनी के बाद, झंझट कलेश के बाद राजा ने बहुत कलेश किया उसके साथ और फिर वहां ठहरना शुरू किया। इतना ही कहानी आगे बढ़ी कि राजा बोले, हे गुरुदेव, हे मुनिवर, हे श्री सुखदेव, कैसा था वो राजा जो अपने राज्यपाट को छोड़कर, कितना मूर्ख था, अविवेकी था, जो सब कुछ छोड़कर और उस बदबूदार झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हो गया। हे गुरुदेव, वो राजा आखिर क्या था, उसका नाम क्या था? श्री सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, वो कोई और राजा नहीं, वो तुम ही हो। तो आश्चर्य से उसने कहा, मैं? बोला, हाँ, वो तुम ही राजा हो जो इस मलमूत्र की काल कोठरी में, यानी शरीर रूपी झोपड़ी में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना था, अब अवधि पूरी हो गई है। अब आत्मा को जाने का सफर तय करना है, दूसरे जीवन लोक की तरफ जाना है। तो राजन बोलो, क्या मृत्यु का भय, शोक, व्याकुलता करना उचित है? राजा परीक्षित खड़े हुए, चरणों में गिर गए और एक लंबी सांस लेते हुए राजा परीक्षित बोले, हे गुरुदेव, हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। और राजा ने मृत्यु का भय भुलाते हुए, पूरी मानसिकता को एकाग्र करते हुए, पूरी बौद्धिक लेवल को एकाग्र करते हुए हृदय के साथ जो अगला दिन था पूरा संपन्न किया। और फिर शरीर को छोड़कर, जैसा कि उसमें दिखाया है, तक्षक नाग आया। और वो आया भी कैसा, जबकि सारी व्यवस्थाएं बंद थी, आगमन बंद थे, उसके बावजूद भी जो खाने के फल थे और पूजा अर्चना के फूल थे, उन फलों के बीच में तक्षक नाग ने अपने स्वरूप को चेंज किया और बैठा। और जैसे ही राजा ने वो फल को तोड़ा, राजा को डस लिया और राजा मृत्यु को प्राप्त हुए। तो प्यारे साथियों, एक बहुत सारी बातें इसमें हमें सीखने को मिलती हैं कि समय बलवान है, समय से पहले हम चेत जाएं तो रहित करें, शोक रहित होकर के करें। यही हमारे जीवन की सफलता है, यही इस कहानी का सार है। नमस्कार। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी राजा की कहानी से हम सब ने अवश्य सबक सीखा होगा। अपने इस मल मूत्र से भरी झोपड़ी से हम वैराग्य को लाएं, जीवन में रहते हुए भी हम इससे वैरागी बने रहें, इसकी देखभाल भी करें और इससे विरक्त भी रहें।